नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी 2.0 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान की एक और बड़ी भर्ती, संविदा भर्ती। तो जो भी साथी इस संविदा भर्ती में इच्छुक है, क्योंकि इच्छुक है वो अपना फॉर्म अवश्य भरे जिनके पास योग्यता है। योग्यता के बारे में मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही आपको क्या रहेगी भर्ती प्रक्रिया उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। आज मैं चर्चा करने वाला हूं शिक्षा अनुदेशक भर्ती, राजस्थान की एक नई भर्ती शिक्षा अनुदेशक भर्ती, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल जो विभाग है उसके द्वारा ये भर्ती जारी की गई है। अब उसमें बात करेंगे अपन कि किस किस पद की कितनी कितनी भर्तियां हैं। साथ ही जो पैरा टीचर्स लगे उनको लेकर भी एक नया अपडेट है। साथ जो कंप्यूटर अनुदेशक कार्यरत हैं, जो कंप्यूटर अनुदेशक कार्यरत हैं वर्तमान में, उनके लिए भी एक बड़ी सूचना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। शिक्षा अनुदेशक भर्ती, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सटीक और प्रमाणिक जानकारी दी जाती है। जानकारी, झूठी जानकारी, गलत जानकारी हम लोगों के बीच, आप लोगों के बीच प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। बहुत से यूट्यूबर हैं जो लगातार कॉपी करके अपना छापते रहते हैं, उनको जानकारी है ही नहीं कि हम किस बारे में बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वही जानकारी लेवें जो आप लोगों को फायदा फायदा करे, लाभदायक हो। ऐसे ही लोग यूट्यूब पे लगे हुए हैं कि भाई चलो हम भी व्यूज ले लेंगे, हम भी ऐसा कर लेंगे। उससे कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को शायद थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सटीक और प्रमाणिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का आपके पास नीचे वीडियो के नीचे रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा रहा होगा, उसको जरूर उस पर अपना थंब प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। देखो साथियों, जो टोटल पद होने वाले हैं वो होने वाले 6843 6843। उन पद में भी 2343 पद है शिक्षा अनुदेशक के, 3300 पद है सहायक शिक्षा अनुदेशक के और 1500 पद है कंप्यूटर अनुदेशक के। अभी इसमें एक बड़ा सवाल यहीं से उठ के आ रहा है कि रीट प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा सवाल ये है, क्या रीट प्रमाण पत्र जो जिसके रीट पात्रता प्रमाण पत्र जिसके पास है, क्या वो ही इसमें फॉर्म भरेगा या इसके अलावा कोई और भी भरेगा। तो मैं सारी बातें इस वीडियो में पूरा देखिए, पूरी बातें करने वाला हूं। तो पद 6843, क्या मिलने वाली है सैलरी। शुरू में जब एक बार ये भर्ती शुरू में जब आई तो सैलरी का बंटवारा कुछ इस प्रकार था कि सहायक शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक को दिए जाएंगे 13,150 रुपए, और शिक्षक जो शिक्षा अनुदेशक जो लगेगा उसको दिए जाएंगे 16,900 रुपए। इस वजह से भर्ती थोड़ी रुकी, थोड़ी अटकी, वापस बोर्ड में जाती है। बोर्ड इसको वापस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो विभाग है उसको भेजता है कि सैलरी सबकी बराबर की जाए, और फिर वहां से वित्त विभाग के लिए पहले स्वीकृति वित्त विभाग दे देता है इन पदों के लिए, लेकिन फिर से क्या नाम है, इनकी सैलरी बढ़ाकर कर दी जाती है अब वर्तमान में सभी की 16,900 रुपए। और अभी एक क्या भर्ती कब तक आएगी, क्या लेट आ सकती है, मतलब कि कहना चाहूंगा कि जो क्या नाम भर्ती है अभी क्या वित्त विभाग के पास दोबारा जाएगी। देखिए साथियों, प्यारे बंधुओं, ये भर्ती अब वित्त विभाग के पास नहीं जाएगी, क्योंकि ये भर्ती पहले वित्त विभाग इसको स्वीकृति दे चुका है। अब ये भर्ती सीधा सीधा डीओपी बोर्ड जो करवाने वाला है, बोर्ड इस भर्ती को करवाएगा। सवाल यहाँ आता है रीट पात्रता प्रमाण पत्र को लेकर कि क्या रीट पात्र जो अभ्यर्थी है क्या वो ही इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि रीट पात्र जो हैं वो भी इस फॉर्म में कर सकते हैं अप्लाई, और उनको लेकिन ये है फॉर्म इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वरीयता किसको दी जाएगी, जिसके पास रीट पात्रता प्रमाण पत्र है। जिन बंधुओं के पास रीट पात्रता प्रमाण पत्र है उनको 5% बोनस, या ये मान लो कि जो टोटल भर्ती का 5% या 5 नंबर का बोनस किसको दे दिया जाएगा, जिनके पास रीट पात्रता प्रमाण पत्र है। बड़ा सवाल आप लोगों का खत्म हुआ। अब क्या है योग्यता, क्या होनी चाहिए योग्यता। तो योग्यता के लिए बताऊं, अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग योग्यता है। शिक्षा अनुदेशक के लिए आपको चाहिएगा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, बीए, बीकॉम, बीएससी, साथ ही बीएड, टीचिंग डिप्लोमा, और उसके साथ ही आपके पास किसी भी 10th 12th या ग्रेड कॉलेज में आपके पास एक सब्जेक्ट उर्दू होना जरूरी है, तो शिक्षा अनुदेशक के लिए। उसके बाद में बात करूंगा कि और पद जो भी हैं इसमें, सहायक शिक्षा अनुदेशक है, कंप्यूटर अनुदेशक है, इन दोनों की मैं बात करूंगा। तो इनमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री और मास्टर डिग्री आपकी होना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। तो आप लोग जिस भर्ती में आप योग्य हैं उस भर्ती में आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। एक संविदा की भर्ती है, इस तौर पर ये सोचकर ना छोड़े कि संविदा की भर्ती नहीं करेंगे। आप लोगों को करनी चाहिए संविदा की भर्ती, और
ये आपको एक बड़ा तोहफा सरकार दे सकती है, इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं आप लोगों को ये ज्वाइन करना है, फॉर्म भरना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये आएगा कि गुरुजी जो भर्ती है कब तक होगी, भर्ती कब तक होगी, कब तक होगी भर्ती, कब तक होगी भर्ती, बड़ा सवाल। बड़ा सवाल देखो, ये आप लोगों का अभी सवाल नहीं रहेगा, मैं इसको अभी इसकी जो भी बातें सारी बता देता हूं, तो आप लोगों का सवाल जो मन में है वो अभी खत्म कर देंगे। कब होगी बड़ी भर्ती? तो ये बड़ी भर्ती आप लोगों को लग रहा हो सर 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है। बिल्कुल राइट बात, 2 महीने क्या, 45 दिन बाद आचार संहिता लगेगी। उससे पहले पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सुन लो, मैक्सिमम 2 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो प्यारे बंधुओं, प्यारे साथियों, फटाफट अपना जल्दी से 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा बोर्ड के द्वारा, नोटिफिकेशन आउट, बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन आउट 2 से 3 दिन में कर दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग जो भरना चाहते हैं, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, वो इसका फॉर्म भरे। और पोस्ट है 6843। कहा जा रहा है जो पोस्ट है 6843 है, इसमें कुछ पोस्ट अभी और ऐड की जाएंगी, लगभग 2000 पोस्टें, और ये पोस्ट होने वाली है 8843। ये मान लो 8500 के आसपास ये भर्ती आने वाली है। तो सभी भरें, इसमें कोई आप लोगों के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, 100 रुपए का चालान रहेगा मैक्सिमम, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सब ये है शिक्षा अनुदेशक की भर्ती। प्यारे मित्रों, जुड़ो, इस भर्ती में जुड़ना है आप लोगों को, क्योंकि जो देखो, उसके अलावा पहले मैं बात करूं, मदरसा पैरा टीचर जो लगे थे, पहले लगे हुए थे, सॉरी ये बात मैंने छोड़ दी, तो पहले से कार्यरत है, उनको सैलरी दी जा रही है 13,000 रुपए, 13,000 कुछ 150 रुपए ऊपर है, 13,150 रुपए है। अभी जो इनकी सैलरी भी है, इनमें बढ़ोतरी कर दी गई है, और सैलरी कर दी गई है 16,900 रुपए मैक्स, या राउंड फिगर बात कर लो तो 17,000 रुपए इन लोगों के लिए कर दिए गए हैं। तो इनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, और जो नए लगेंगे उनकी सैलरी भी 16,900 रहने वाली है। तो आज का अपना ये सेशन था शिक्षा संविदा कर्मी, सॉरी शिक्षा अनुदेशक भर्ती, जो संविदा कर्मी जो लगने वाले हैं उसको लेकर। आशा करूंगा आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी चैनल पर नया है वो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, डाटा जुटाना एक बड़ी मेहनत है, साथ ही घूमना भी पड़ता है बोर्ड में जाकर, तो ये सब एक बड़ी मेहनत है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोग इस मेहनत को, हमारी मेहनत को खराब ना करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आएगा। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।